बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम और नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़। कि नाइट्रोजन जो है वो अब होता है कॉन्स्टेंटली पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन अब ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन पौधों की का हिस्सा बनती जा रही है। तो ये सब और उसकी डिप्लीशन होती जा रही है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जितनी ज़्यादा वो यूटिलाइज़ होती है, अगर वो वापस इतनी एटमॉस्फेयर में ना जा सके तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कैसे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ़्लो हो रहा है, फूड चेन जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। सोलर एनर्जी देखें, ये फिगर शो कर रही है कंप्लीट ये वाला सिस्टम। सोलर एनर्जी आ रही है प्रोड्यूसर्स में, प्लांट्स ले रहे हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं। उसके बाद उन पौधों को जानवर खा जाते हैं, ये कंज्यूमर्स हो गए वो, ठीक है। फिर जब पौधे और जानवर दोनों जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ख़त्म होने से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और कंज्यूमर से आ रही है एनर्जी डिकम्पोजर से, और डिकम्पोजर जो है वो वापस उनको प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को डिकम्पोज करके ना वो एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो है, इसकी हम रीडिंग एक दफ़ा कर लेते हैं। पहले हम लोग नाइट्रोजन डिप्लीशन पढ़ रहे हैं और उसकी रेमेडी। ऑल्दो नाइट्रोजन साइकिल अपीयर्स कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग नाइट्रेट्स आर स्टेडीली लॉस्ट ड्यू टू द सॉइल इरोजन। हाँ जी, सॉइल इरोजन भी हो रही है, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या है कि आपको पता है कोई सैलाब आता है या कोई और इस तरह की आफत आ जाती है, कुदरती आफत कह लें, या इंसानी किसी ज़रियों की वजह से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि ज़मीन की जो ऊपर वाली ज़रखेज़ तय है वो उतार ली जाती है या वो वहाँ से हट जाती है, ठीक है। कोई वहाँ से इंसानी ज़रियों से ये हो जाएगा कि कोई इंसान वहाँ से मट्टी ले गया, तो ऊपर वाली जो ज़मीन की ज़रखेज़ तय थी वो क्या है, वो निकल गई है। अब उसमें नाइट्रोजन थी और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट थे। अब नीचे वाली सॉइल रह गई है जिसमें कम ज़रखेज़ी थी। तो ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है ना नाइट्रोजन का। फायर वाटर परकुलेटिंग डाउन थ्रू द सॉइल, अगर ज़मीन के नीचे पानी रिस रहा हो तो उसके ज़रिए भी वो जो ऊपर वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें पौधे की जड़ ने जाना होता है, शुरू वाली जो ज़मीन की लेयर है, पहले तो पौधे की जड़ उसमें जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे ज़मीन की तरफ गहराई में ज़्यादा फिर मूव करती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो सकती है, बल्कि होती रहती है। नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टन सॉइल बैक्टीरिया। In the absence of oxygen, these bacteria break down nitrates, releasing nitrogen back into the atmosphere and using oxygen for their own respiration. अब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हैं कुछ वो नाइट्रेट्स ज़मीन में पड़े हुए हैं जो कि पौधे ने इस्तेमाल करने से, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उस दौरान वो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करके ना, जो NO2 या NO3 है नाइट्रेट्स, उनको ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे और वो जो नाइट्रेट्स वाली ऑक्सीजन है वो खुद उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे अगर बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है सॉइल में। तो इस प्रोसेस इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। इन पुअरली ड्रेन का मतलब है पुअरली एयरेटेड, वो वाली सॉइल जिनमें प्रॉपर एयर नहीं होती उनमें ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। The cycle is maintained despite these losses primarily by the activities of nitrogen fixing bacteria, which incorporate gaseous nitrogen from air into organic nitrogen containing compounds. Just as all organisms are ultimately dependent on photosynthesis for energy, they all depend on nitrogen fixation for their nitrogen. जैसे अपनी एनर्जी के लिए पौधों को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की, ये एग्जांपल है, ये रिलेटेड प्रोसेसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है पौधों को एनर्जी हासिल करने के लिए, और अगर पौधों ने नाइट्रोजन लेनी है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस लाजमी है पौधों के लिए। सो नाइट्रोजन रिसोर्सेज आर आल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय द मैन हिमसेल्फ। तो अगर ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो आपको पता है खादें वगैरह और फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो है वो ज़मीन में डाले जाते हैं, ठीक है ना। वो उनका मेन मकसद क्या होता है, उनमें मेजर एलिमेंट जो उन फर्टिलाइज़र का होता है वो नाइट्रोजन होता है मोस्टली, ठीक है। तो वो क्या करता है, ज़मीन की नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो सन से पूरे इकोसिस्टम में गुजरती है, पासिंग थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल ये जैसे प्रोड्यूसर्स का हो गया, कंज्यूमर्स का हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। एंड रेडिएट्स अगेन बैक इनटू आउटर स्पेस, और फिर उन सारे ट्रॉफिक लेवल में से होती हुई, यानी सूरज में से एनर्जी जाती है हर ट्रॉफिक लेवल में, पौधों में, जानवरों में, और फिर पौधे जानवर डिकम्पोज होते हैं तो वो एनर्जी वापस
इन्वायरमेंट में आ जाती है, एटमोसफेयर में आ जाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर टोटल एनर्जी पता चल जाए कि प्लांट ने कितनी यूटिलाइज़ की है, कितनी फ़िक्स हुई है एनर्जी, ठीक है ना, कितनी एनर्जी गई थी और कितनी फ़िक्स हुई है, तो वो प्लांट की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड्स इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन विच शोज अप एज प्लांट बायोमास। अबाउट 1% ऑफ द टोटल एनर्जी फ्राम सन इज ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। तकरीबन जितनी भी एनर्जी पड़ रही है उसमें ज़मीन पे, पौधों पे, उनमें सिर्फ 1% है जो पूरे के पूरे पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं। सन की जो एनर्जी जितनी भी पड़ रही है, लाइट जितनी भी पड़ रही है, उसमें से 1% पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिमेनिंग 99% ऑफ सोलर एनर्जी इज़ यूज टू इवेपोरेट वाटर, हीट अप सॉइल एंड इज़ देन लॉस्ट टू द आउटर स्पेस। ठीक है, बाकी 99% जो है वो या तो बखारात बनने के लिए इस्तेमाल हो रही है। आपको पता है कितनी 70% ज़मीन जो है उस पर पानी है, बाकी जो है वो ज़मीन को हीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ 1% है जो प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्राम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट फ्राम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स बिटवीन 80 to 90% ऑफ द लॉस्ट एज रीजनल एनर्जी इज हीट एज बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। होवेवर अ कंटिन्यूस फ्लक्स ऑफ एनर्जी फ्राम द सन। ठीक है, ये pyramid ऑफ एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टेड शोइंग द एनर्जी ट्रांसफ़र इन कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। pyramid होता है एक मखरूती सी शक्ल का वो होता है, यानी उसमें सबसे नीचे जो है वो प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर कंज्यूमर्स होंगे और फिर ऊपर जाकर डिकम्पोजर्स हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। उसके बाद ये फिगर में हमें एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नज़र आ रहा है, कैसे सन से सोलर एनर्जी जो है वो जा रही है प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में। देखें प्रोड्यूसर में लिखा है अगर 100% एनर्जी प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो कंज्यूमर 10% एनर्जी करेगा और डिकम्पोजर सिर्फ 1% कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से एनर्जी है। बाकी एनर्जी जो है वो इन सब से लॉस्ट हो जाती है आउटर स्पेस में निकल के। अ शॉर्ट फूड चेन ऑफ 2 to 3 links support a community more efficiently than a long food chain। शॉर्ट फूड चेन जो है कहने की कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करती है लॉन्ग की निस्बत, वेयर मच ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी फ्राम प्रोड्यूसर्स वुड नेवर रीच टू दोज ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल। शॉर्ट फूड चेन ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर एक पौधा को एक जानवर खा रहा है और उस जानवर को दूसरा जानवर खा रहा है, ठीक है, तो ये शॉर्ट सी फूड चेन है। इसमें जो तीसरे वाला जानवर भी है उस तक भी एनर्जी थोड़ी बहुत प्रोड्यूसर की पहुंच जाएगी। लेकिन अगर लॉन्ग फूड चेन जा रही है, बहुत ज़्यादा अंदर एनिमल्स आ रहे हैं या ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो जो एंड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोड्यूसर की एनर्जी बहुत कम रह जाती है उन तक पहुँचते। ठीक है, तो उनमें एनर्जी बहुत कम जाती है। Decomposers are able to obtain energy by converting plant and animal tissues and waste into inorganic mineral ions। डिकम्पोजर इस तरह से एनर्जी यूज़ करते हैं। ये ट्रॉफिक लेवल है एनर्जी का। प्रोड्यूसर्स देखें 10,000 जाउल, प्राइमरी कंज्यूमर 1000 जाउल, सेकेंडरी कंज्यूमर 100 जाउल, टर्शरी कंज्यूमर 10 जाउल। और अगर डिकम्पोजर यहाँ पे शो ही नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ 1 जाउल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उनका सिर्फ 1 जो है वो है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है? एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम 1100 किलो कैलोरीज ऑफ सनलाइट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का हिसाब लगाया जाए तो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, तो प्रोड्यूसर से मैक्सिमम एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो फिर उनमें एनर्जी जाती है। फिर टर्शरी कंज्यूमर जाते हैं जिनमें इन सबसे कम एनर्जी जाती है। तो ये था आपका लेक्चर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। 25 चैप्टर इकोसिस्टम वाला जो हमने पढ़ना शुरू किया था, इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स तैयार कर रही हैं। एक्सरसाइज में फिर इन दी ब्लैंक दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आपने आज के लेक्चर के साथ ही तैयार कर लेने हैं। और ये कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों ने इसी के मुताबिक जो लिखे हुए हैं जैसे इस तरह से, इनको इस तरह से तैयार कर लेना है।